वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। क्लास रहेगी हमारी 10th मैथ्स। एनसीईआरटी को हम पहले लेकर चल रहे हैं, उसके साथ ही जो उसके सब टॉपिक्स है और टॉपिक्स आ रहे हैं उनको भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें प्रूव करना है, प्रूव डैट रूट 3 इज इरेशनल। प्रूव डैट रूट 3 इज इरेशनल, कि रूट 3 जो है वो इरेशनल है। देखो भाई, रूट 2 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 5 भी आ सकता है, रूट 7 भी आ सकता है, रूट 11 भी हो सकता है, रूट 13 भी हो सकता है। सबको सोल्व करने का एक ही पैटर्न रहेगा। मैंने कंसीडर किया प्रूव डैट रूट 7 इज इरेशनल। ये आपको गिवन, अगर 3 नंबर में है तो भी इतना कंप्लीट आपको लिख के आना है। ये सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन बनता है। सीबीएसई और एचपीएससी बोर्ड में 3 नंबर का इस एक्सरसाइज 101% आएगा ही आएगा, और सारा एक लर्निंग टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करके चलते हैं। लेट अस कंसीडर डैट रूट 7 इज ए रैशनल नंबर। हमने कंसीडर किया कि रूट 7 जो है वो हमारा एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। सो इट कैन बी रिटन एज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट 7 इज इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, हैंस ए एंड बी आर integers and they are co-prime having common factor 1। यहाँ पर जो हमारे ए और बी हैं वो हमारे इंटीजर्स भी है और को प्राइम भी है। ठीक है, और बी जो है वो हमारा 0 के इक्वल नहीं है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 7 बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन ए बोथ साइड, दोनों साइड स्केयर करेंगे तो रूट 7 बी का होल स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। रूट 7 के स्केयर से कट हो जाएगा तो 7 बी स्केयर इक्वल टू ए स्केयर। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं ए स्केयर इज डिविजिबल बाय 7 and it follows a is also divisible by 7, so we can write a is equal to 7c। ये जो लाइन मैंने बोली है उसके बाद आप लिखोगे ये लाइन, ठीक है, जो मैंने बोली है क्या लिखोगे, therefore a square is divisible by 7 and a is also divisible by 7, so we can write a equal to 7c। ये इक्वेशन बना दो 1। अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करोगे तो ए स्केयर इक्वल टू 7c स्केयर, ए स्केयर इक्वल टू 49c स्केयर। पुट वैल्यू ऑफ ए स्केयर, यहाँ से रखो ए स्केयर की वैल्यू 7b स्केयर इक्वल टू 49c स्केयर। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, b स्केयर इक्वल टू 7c स्केयर। यहाँ पर भी सेम केस आ जाएगा, b स्केयर इज डिविजिबल बाय 7, सो b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। Therefore a and b have at least 7 as a common factor। Therefore a and b has 7 as a common factor। 3 है तो 3 एज ए कॉमन फैक्टर, 2 है तो 2 एज ए कॉमन फैक्टर, जो भी नंबर यहाँ रूट में है वही एज ए कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, but this contradict the fact a and b are co-prime। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption, so we conclude that root 3 is irrational, या रूट 7 इज इरेशनल, या रूट 2 इज इरेशनल, या रूट 5 इज इरेशनल। मतलब जो भी नंबर लेके चल रहे हो तो लास्ट में ये लिखोगे, सो वी कंक्लूड डैट रूट 7 इज इरेशनल। हमने 7 लिया था। ठीक है, अब उसके बाद मान लो ये तो 3 नंबर में हमने कर दिया इस तरीके से सोल्व। ओके, मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। हमने कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर डैट रूट 7 इज ए रैशनल नंबर, सो इट कैन बी रिटन एज रूट 7 इक्वल टू ए बाय बी, where b not equal to 0, so we have a and b are integer, hence a and b are integers, they are co-prime having common factor 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, a स्केयर इक्वल टू 7b स्केयर, a स्केयर डिविजिबल बाय 7, a is also divisible by 7, so we can write a equal to 7c squaring on both side, a square equal to 49c square, 7b square equal to 49c square, 7 7 जा 49, b square equal to 7c square। Therefore a and b has 7 as a common factor। ठीक है, अब मान लो कुछ एडिशन में दे दिया जाए, जैसे 3
√5 दे दिया या 3 + √7 दे दिया, इस तरीके से दे दिया जाए। हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर हमारे पास जो गिवन है वो है 5 - √2। क्या कंसिडर कर लिया? 5 - √2। तो इसको लिखोगे लेट अस कंसिडर दैट 5 - √2 इज रैशनल। So it can be written as 5 - √2 is equal to a by b, where a and b are integers and they are co-prime having common factor 1. 5 इस a by b को इधर ले आओ, 5 - a by b इक्वल टू √2, b ले लिया एलसीएम, 5b - a इक्वल टू √2। यहाँ तक करने के बाद 5b - a ओवर b, मतलब ये पूरा नंबर लिखे, इज ए रैशनल नंबर बट √2 इज रैशनल, सो वी हैव टू प्रूव इट। हम इसको प्रूव करेंगे। अब जैसे मैंने आप लोगों को √7 का समझाया है, ऐसे ही आपको √2 का करना है फिर, ठीक है, एज इट इज सोल्व। बस 7 की जगह 2 चलता जाएगा। 7 स्क्वायर 49 था तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। लास्ट में आप लिखेंगे हैंस वी कंक्लूड दैट 5 - √2 इज ए irrational number. Thanks for watching. For more videos, like, share and subscribe.